भाई ओमवीर जी, फिलहाल तो देखो लगभग 4-5 दिन से लाइट की स्थिति सही है। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था, सुबह ही जैसे 5 बजे या 6 बजे लाइट चली जाती थी और 10 बजे 11 बजे तक इस टाइम तक लाइट आती थी। और भाई देखो, यहाँ से क्या है, सुबह ही बच्चों को नहाना भी है, धोना है, तो चीज़ें हैं। और किसी को पशुओं का घास करना और चीज़ें हैं। पानी ठंडा, मान लो गर्मी थी, चलो आज में कोई दिक्कत नहीं है, लाइट 1 घंटे बाद आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब सर्दियों में देखो भाई, सबको ही है, कोई भी हो, छोटा आदमी हो चाहे बड़ा हो, सबको नहाने धोने का रहा है। तो लाइट चल रही थी। फिर ऐसे ही शाम को सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही थी, जैसे हमारे किसान भाई आते थे, मान लो खेत से, और भी सभी अन्य लोग। अब शाम को चारा काटना होता था, मान लो 4 बजे 5 बजे आए तो लाइट लगभग 3 बजे 4 बजे किसी भी टाइम चली जाती थी। और लाइट का टाइम ये नहीं था कि वो 7 बजा, वो 8 बजा, वो 9 बजा, वो कोई टाइम की सीमा नहीं थी। तो समस्या तो बहुत बड़ी थी। तो फिलहाल तो देखो जो बता रहे हैं, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं सुबह ही निकल जाऊँ आज, तो आप तो ये वो इंटरव्यू होना था, इसलिए मैं थोड़ा रुका लेट तक। अन्य सर्दियों का सीजन चल रहा है, सभी जगह से भाई गैस मिलने वालों के कार्ड आ रहे, कहीं ना कहीं भाग दौड़ चल रही, इसलिए मैं तो जल्दी तक सुबह ही निकल जाऊँ। फिलहाल ये है, जो जैसे मैं बाजार गया था कल परसों, तो अधिकतर लोगों का ये कहना है जी लाइट में सुधार है। उसमें तो भाई हम तो बहुत से कह रहे जी आपने ये करा। देखो भाई, हम तो यह जब बेटा हमारा परिवार है, और परिवार के यहाँ जितने लोग रहते हैं, जो भी है, हिंदू है, मुसलमान है, जो भी रह रहे हैं यहाँ, सब अपने भाईचारे तो यहाँ रह रहे, सुकून तो रह रहे। तो भाई मान लो अगर हम कहीं किसी पद पर, हम किसी ने कहीं संगठन ने कोई जिम्मेदारी दे रखी, तो हमारा कर्तव्य बनता है उस समस्या को दूर करना। और भाई सभी के प्रयास से वह समस्या दूर भी हुई। भाई देखो, मान ले जो विपक्ष के लोग हैं, अगर वो कह रहे हैं जी हमने कराया, वो भी चलो ठीक है। पर लड़ाई तो देखो, गन्ने की जो लड़ाई लड़ रहा, जो भी समस्या है, वो सिर्फ किसान यूनियन लड़ रही। वो चाहे कोई भी संगठन है, सब अपने अपने उस पर लग रहे हैं। ऐसा नहीं है हम कहने लगे जी हमारा भारतीय किसान यूनियन ठीक है थी है, गुलशन रोड जी का उत्तराखंड किसान मोर्चा, विकास सैनी जी का, और भी है एक दो जो संगठन है। तो ये है, देखो लड़ाई तो देखो सब लड़ रहे। और भाई मेन तो ये जो गन्ने का हुआ, ये वैसे तो हमने भी, जब ये गन्ने का रेट नहीं बढ़ा था उससे लगभग 26 तारीख में, ये शायद 30 तारीख के लगभग गन्ने का रेट बढ़ा। 26 तारीख में पूरे देश में जो संयुक्त किसान मोर्चा उसका आह्वान किया गया था। और जो जिस प्रदेश की जो समस्याएं हैं, उस समस्या को लेकर हमने ये कहा था हमारे यहाँ गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा, तो हमने उन चीज़ों को लेकर और अन्य समस्याओं को लेकर डीएम साहब के यहाँ धरना दिया था। 1 दिवस का धरना था वो। तो सुनो, हमने मांग करी थी 500 रुपये क्विंटल की रही। भाई मान लो कांग्रेस के लोग हैं जो, या अन्य विपक्षी दलों के जो ये मान लो यहाँ विधायक है, निर्दलीय, आवाज़ तो देखो सभी उठा रहे। ऐसा नहीं कि आवाज़ कोई उठा नहीं रहा, हम कह नहीं रहे भाई, उठा नहीं रहे। भाई माननीय विधायक जाति जी, उन्होंने 600 रुपये कहा, और शहजाद ने भी लगभग यही 450 का कितने का कहा, तो सब ने करा। तो हमारा तो ये कहना, सरकार ने 30 रुपये बढ़ाए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं ऐतिहासिक 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 कुछ नहीं है। पहली बात तो जो आपने वादा 2017 की जो रैली हुई थी मेरठ में, उसमें वादा किया था कि हमारी डबल इंजन की सरकार बना दो। उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में और पंजाब में और हिमाचल 4 से 5 राज्यों में चुनाव थे। तो इन्होंने जब वहाँ उस टाइम पर रैली में कहा जी गन्ने का रेट वो हम इतना देंगे, 450 रुपये का, यानी कि कितना, 5 और 3 8 साल पहले इन्होंने कहा 450 रुपये का रेट देंगे अगर हमारी सरकार आई। तो उस हिसाब से तो इनकी सरकार को 8 साल हो गया हुई थी, उस हिसाब से तो इन्होंने अपना वादा ही नहीं करा। तो क्या है मैं ऐतिहासिक। अब इन्होंने एक दिन कुछ लोग गए बीजेपी के, मैं देख रहा वीडियो आ रही थी, उसमें गन्ने वो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे। भाई कहें का धन्यवाद, क्या कर दिया आपने? 30 रुपये बढ़ाए, पिछले साल आपने क्यों नहीं बढ़ाए? इस बार उत्तर प्रदेश में बढ़े, यहाँ संगठन भाई उसमें लगे रहे, किसान यूनियन के लोग, आवाज़ उठी तो इसलिए इन्होंने बढ़ा दिए। अगले साल मान लीजिए नहीं बढ़ाने के, या बढ़ा भी सकते हैं अगले साल चुनाव। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ये वो करा जा रहा। आज दूसरी चीज़ पा जाओ, आज फिलहाल डाई नहीं है। अभी किसान को गेहूं की बुआई चल रही, अभी लगभग 15-20 तारीख तक गेहूं का बुआई कर रहे हैं लोग अभी। भाई सबका ये नहीं है, कुछ लोग मिल में गन्ना डाल रहे। तो फिलहाल डाई नहीं है। अब जिन्हें कोर देनी उन्हें यूरिया नहीं मिल पा रहा, तो ये बढ़ाओगे 10 रुपये, हल्ला तारेंगे पूरा जोर जोर से। और उधर उन चीज़ों पर एक और
जब केंद्रीय मंत्री ने ये कह दिया कि नैनो यूरिया जरूरी नहीं है, अभी भी एक किसान की शिकायत आई मेरे पास, फोन आया कि जी मैं सोसाइटी में गया था यहीं झगड़ेड़ा, और उसमें मुझे कह रहे हैं नैनो यूरिया तो लेना पड़ेगा। तो भाई ये हमें ये नहीं समझ में आ रहा, जो ये अधिकारी हैं सरकार के लोग हैं, ये इस चीज को क्यों नहीं करना चाह रहे। जब किसान नैनो यूरिया नहीं लेना चाह रहे तो ये जबरदस्ती क्यों थोप रहे। अब एक और हो गया, अब पहले क्या होता था, डाई का जो कट्टा था वो सोसाइटी में मिल रहा था, अब वही कट्टा तुम बाजार से ले लो 3,000 3,000 रुपए के मार्केट में जो बैठे लोग ने दे रहे, और कह रहे उसके साथ यो मिलेगा, यो लो नीम लो फलाना लो। अरे किसान को जरूरत है कट्टे की, उसका जब 1350 1400 रुपये में काम चल रहा है, वो 3,000 रुपये क्यों खर्च करेगा। स्थिति इतनी खराब हो चुकी, उस चीज पर किसी का ध्यान नहीं है। तो भाई फिलहाल इन्होंने कुछ नहीं है, ऐसी कुछ ऐसी है लगभग 70 रुपये खोलने वाला ले रहा, अगर गन्ना कोई खोल रहा, ठीक है। तो उस हिसाब से लागत मुश्किल से 20 से 30 रुपये क्विंटल को मुश्किल से पड़ रहे। अगर अब सर 4 साल पहले है 2022 की जो रिपोर्ट आई थी, उत्तर प्रदेश में जो ये गन्ना वो सचिव ने वो करा था, वो कहीं कि मेरे पास अगर लेटर होगा मैं उसमें डाल दूँगा आपके जो ये ID है फेसबुक ID उसमें उन्होंने जब 352 रुपये का रेट था और 350 रुपये एक क्विंटल गन्ना उत्पादन करने में लागत आ रही थी। एक क्विंटल गन्ने में 350 रुपये का खर्चा आ रहा था, और जब मिल रहे थे 300 मतलब 2 रुपये की कीमत है, यहाँ 5 रुपये ज़्यादा थे, यहाँ 55 थे, यानी कि 3 रुपये क्विंटल बचा रहे थे। तो क्या है ऐतिहासिक भाई, कम से कम गन्ना अगर 500 रुपये साल होता तो ऐतिहासिक था। हम भी चलिए इनका थोड़ा बहुत धन्यवाद कर देते, हम गुलदस्ते वाले तो हैं भाई गुलदस्ता दे के जाएंगे अथवा वो करेंगे, हम तो इनका नेता होता वैसे बच्चे भी ना, हमें इनका जरूरत है। हम तो ये है अपना संगठन का काम करना, किसानों की आम जन की जो समस्या में उठानी है, और भाई यही अपना जो चल रहा है। हमें तो ये है अगर अगले साल में करा जाए कम से कम 600 रुपये का अगले साल का रेट हो। फिलहाल स्थिति ये है, एक क्विंटल गन्ने में था सर अगर मिल मालिक को देखा जाए तो बहुत फायदा आ रहा। हाँ सुनो, 450 रुपये तो कोल्लू में बिक रहा, ये मिल में फिर 405 रुपये बिक रहा। दिल्ली में एयरपोर्ट पर लोग बैठे हैं, तो उसकी आप क्या कुछ कहना चाहते भाई हमारे तो देखो चौधरी साहब ये बात कहते आ रहे हैं शुरू से ही, चौधरी राकेश टिकैत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता। हाँ भाई उनका ये कहना है कि निजीकरण का बहुत नुकसान है, और ये जो आज देश में संकट आया पूरे देश में, और बल्कि मैं देख रहा था रात भी सोशल मीडिया के माध्यम से, वो जर्मनी के लोग थे, तो उसमें भाई वो महिला थी और उनके साथ और उनके परिवार के लोग होंगे, तो ना वे भारत आए घूमने के लिए। उन्हें इधर नागालैंड साइड जाना है, सिक्किम जाना है, मतलब पूरे इंडिया के उस पर लगभग 8 से 10 दिन का टूर है उनका इंडिया का, और इधर आगरा भी जाएंगे ताजमहल देखने। तो स्थिति इतनी पैदा कर दी, मतलब हम ये सीधा ये कहना चाह रहे कि भाई आप लोग जो लोग ये जो हम देखो फ्लाइट में हम तो बैठे नहीं भाई आज तक ओमवीर जी, हम कहने लगा झूठ, हमने तो एयरपोर्ट भी नहीं देखा था, इसकी बताऊँ हम तो अपनी गाड़ी गुड़ी से कहीं हिसाब बना चले जाओ। भाई हम ये कहना चाह रहे हैं लोगों को आज भी समय है, पार्टी पुर्टी कुछ नहीं है भाई, अपनी जान बचा लो, नहीं तो जैसा आज लोग अब वही काम हो रहा है। एक कहावत है किसी ने कही भाई, जिस किसानों को तो खाद नहीं मिल रही और लोगों को चाह रहे फ्लाइट की टिकट, और में ही लोग जो हैं कहते थे हम 1000 रुपये का पेट्रोल खरीद लेंगे, 2000 का गैस का सिलेंडर खरीद लेंगे, आज उनको 7000 का टिकट 70,000 में नहीं खरीदा जा रहा। तो हम ये कहना चाह रहे इस देश के किसानों को बचा लो। अगर किसी दिन ये इस तरह बढ़ता रहा मामला, और जो गेहूं का आटा है, आटा जो भी है मतलब जिस भी तरह का, चावल का, गेहूं का, मक्का का, गेहूं का, बाजरे का, जो भी खा रहे लोग मिक्स करके, अगर ये उद्योगपतियों के हाथ में चला गया तो भाई भूखे मरोगे, और भूखे मरोगे तो फिर कोई तो है ही नहीं इस देश में कोई मरने और देने वाला। तो हम ये कहना चाह रहे हैं अगर उद्योगपतियों के हाथ में किसान का आटा ये चला गया तो ये नहीं पता ये 1000 रुपये को 1000 रुपये किलो बेचना, 2000 रुपये किलो बेचना। तो भाई हम उन्हें कहना चाह रहे हैं जो लोग जिन्हें दिख रहा नहीं है पार्टी के उसके में हों, और जो कहते थे हम तो मोदी को लाएंगे, मोदी को लाएंगे, मैं मोदी को लाने वाले नहीं रो रहे वहाँ से। और सबसे बड़ी बात यह नु कह रहे थे विश्व में डंका बज रहा, आज इतनी वो हो, अब नु कह रहे जी पैसे वापसी ले लो। मान लीजिए किसी के परिवार में कोई बीमार पड़ा, उसको प्लेन के द्वारा कहीं जाना था और वो नहीं जा पा रहा, उसकी मौत होगी, कुछ होगा, तो क्या है पैसे वापसी। तो स्थिति इतनी खराब आ गई भाई, नंबर सबका आना, किसानों को आया था, किसानों ने बचा लिया। देश में 2 ही चीज़ें, सीमा पर जवान, खेत में किसान। सेना खत्म कर दी, किसान तो बच गया, पर फिलहाल किसान के लिए भी है
भाई अगर कोई फैक्ट्री आ रही है, कुछ भी आ रही, तो एकदम अपना वो ना करो, अपने हिसाब से चलो तो फायदे में रहोगे, नहीं तो भाई बहुत खामियाजा उठाना पड़ेगा। और इस बार भी हम देख रहे पेड़ इतना लगता जा रहा, किसान भी खेती नहीं करना चाह रहा। सच्चाई तो यहाँ तो हम यही कहना चाह रहे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है भाई, अपने साथी हैं, जो बड़े हैं छोटे हैं, जिसके जो किसान परिवार से आ रहे, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है भाई। अगर आप कंपनी में नौकरी कर रहे हैं कहीं भी, मान लो आप वो नहीं, तो भाई थोड़ा बहुत खेत में भी देख लो, अपने खेत से जुड़ो, जमीन से जुड़ो, क्योंकि जिस पर जमीन बचेगी आने वाले टाइम में वही राजा कहलाएगा। तो भाई यही है, इस सिस्टम को अपना चला लो जिसका चल रहा, नहीं तो जो सरकारें बैठती हैं सारे पर जमीन कुछ नहीं छोड़ने की। जो हमें तो यूँ लग रहा कुछ इस तरह जो स्थिति है, जो फिलहाल देश में हालात पैदा हो रहे, भाई कहीं ना कहीं देश इस तरह लग रहा है जिसका गुलामी की तरफ बढ़ रहा हो। जैसा अंग्रेजों ने वो कर रहे थे उस टाइम को कोई कहने सुनने वाला नहीं था, और वही स्थिति आज भी उत्पन्न हो रही है। तो भाई अपनी खेती किसानी से जुड़े रहो, अपना उसको अपने करने धर्म पर ध्यान दो, भाई यही अपना यही कहना चाह रहे हैं।